कहानी साहसी राजकुमार की। पर्वतों की छांव और नदियों की कलकल ध्वनि के बीच घने जंगलों और दूर तक फैली हरियाली में स्थित था एक दिव्य राज्य, अनंतगढ़। ये केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि शौर्य, सौंदर्य और संस्कृति की भूमि थी। अनंतगढ़ राज्य में एक बहादुर और समझदार राजकुमार रहता था, राजकुमार आर्यव। वो न केवल तलवारबाजी में निपुण था, बल्कि प्रजा के दुख सुख में भी भागीदार रहता था। एक दिन वह अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए गया। शिकार करते करते राजकुमार जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। जब वह लौटने का रास्ता ढूंढ ही रहा था, तभी दुश्मन राज्य, कुरुंदा के सैनिकों ने उसे घेर लिया। वो अकेला था, इसलिए लड़ नहीं सका और कैद में डाल दिया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। वहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। कुरुंदा राज्य की राजकुमारी वेदांगी, जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, कभी कभी कैदियों को देखने आया करती थी। जब उसने आर्यव को देखा, उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास चमकता दिखा। वेदांगी उससे प्रभावित हुई। उनके बीच प्रेम जन्म लेने लगा, लेकिन वे जानते थे कि यह राह आसान नहीं थी। एक रात वेदांगी चुपके से आर्यव की कोठरी में आई और कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जब युद्ध होगा, निर्दोषों को कोई नुकसान न पहुंचे। आर्यव ने वादा किया और वेदांगी ने अपने विश्वास पात्र के साथ महल का एक गुप्त मार्ग दिखाया, जिससे वे दोनों महल से भाग निकले। जंगलों और नदियों को पार करते हुए वे अनंतगढ़ लौटे। वहां उनका स्वागत हुआ। कुरुंदा राज्य की सेना ने अनंतगढ़ पर चढ़ाई कर दी और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन आर्यव के नेतृत्व में अनंतगढ़ की सेना ने कुरुंदा राज्य की सेना पर हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से हरा दिया। आर्यव अनंतगढ़ की सेना के साथ जीत की खुशी मनाने लगा। कुरुंदा के राजा ने आत्मसमर्पण किया और आर्यव ने वेदांगी की इच्छा का सम्मान करते हुए कुरुंदा राज्य के नागरिकों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। विजय के बाद राजकुमार आर्यव और राजकुमारी वेदांगी का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ।